बुरा न माने तो मेरे यारों पागलों, मैं निवेदन करूं आप सबके चरणों में, भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। पागलों, करोड़ों की बात बोलूं तो लाखों करोड़ों की बात है। बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती, उस अमीर के घर पर पैदा होती है जो बेटी को दूसरे के घर दान देने के लिए तैयार रहता है। बेटियां भिखारियों की संपत्ति नहीं है, बेटियां अमीरों की संपत्ति है। याद रखना, बहुत से धूर्त लोग, बहुत से कम बुद्धि के लोग किसी की बेटी को घर पर लेकर के आते हैं और उसके पिता का, उसकी माँ का इतना अपमान करते हैं। उन्होंने दिया ही क्या, उन्होंने किया ही क्या, क्या सम्मान किया हमारा। मेरे प्यारो, मैं निवेदन करूं उस बाप से पूछना जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 2 साल पहले से तैयारी करता है, रात और दिन एक कर देता है। वो पिता अपनी बेटी के लिए एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र, एक एक भोजन का सामान, एक एक बर्तन संजो करके रखता है कि बारात आएगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और तुम एक रात में जाकर के पूरे कार्यक्रम को तहस नहस करके आ जाते हो और उसी बाप की 2 साल की मेहनत को 2 शब्द कह करके तुम पानी में बहा देते हो। क्या गुजरती होगी उस बाप पर, उस पिता पर। रामायण में आया है, गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आज। गोस्वामी जी कहते हैं आज हमने पहली बार सम समधि देखे। सम समधि का मतलब जैसे महाराज दशरथ वैसे राजा जनक। आजकल समधि नहीं होते हैं, बिजनेस होता है। बेटियों को बेचा जाता है, पुत्रों को बेचा जाता है। दहेज लेना पाप नहीं है, पर मुंह मांग करके दहेज लेना महापाप है। उपहार लेना पाप नहीं है, दहेज लेना महापाप है। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, किसी बाप को कुछ देने को नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके घर पर